वेलकम इन आर क्वेश्चन क्लासेस। सो दिस इज़ द सिलेबस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड और यहाँ पे क्लास होने वाली है 23। दिस इज़ द क्लास नंबर 23। 22 क्लासेस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है यूट्यूब पे। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे आपको ऑल वीडियोस मिल जाएगी। सो वन बाय वन आपको ऑल वीडियोस देखते हुए आना है। एंड आज डिस्कशन करने वाले हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज ये जो चैप्टर है ये न्यूली ऐड हुआ है और यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो दिस इज़ द इंडिविजुअल डिफरेंस और दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड आई एम प्रोवाइडिंग ऑल वन बाय वन चैप्टर्स पेपर 1। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखने वाले हैं इंडिविजुअल डिफरेंस का मीनिंग। सो यहाँ पे देखो, एक आपको नॉर्मली एग्जांपल के थ्रू मैं समझाती हूँ। जैसे आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और आप भी उसी क्लास में स्टडी कर रहे हो, तो यहाँ पे एक सिंपल सा मीनिंग बताती हूँ मैं आपको कि आप हैं और आप किसी अदर स्टूडेंट्स के जैसे नहीं हो, बिल्कुल उनसे डिफरेंट हो सकते हो। वो भी टीचिंग के अंदर भी हो सकते हो, कलर को लेके भी हो सकते हो, हाइट वेटेज कुछ भी मतलब यहाँ पे हो सकते हो। तो यहाँ पे एक दूसरे बच्चे होते हैं वो अलग अलग होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर इस कैटेगरी को रखा गया है। मतलब कि आप किसी अदर स्टूडेंट से डिफरेंस हो सकते हो किसके बेस पे। यहाँ पे बोला गया है हाइट, ठीक है। हाइट के बेस पे भी डिफरेंट हो सकते हो आप अपने फ्रेंड से, आप अपने अदर स्टूडेंट से। एंड वेट के हिसाब से भी आपका वेट कुछ अलग हो सकता है, आपके फ्रेंड का वेट कुछ अलग हो सकता है। कलर के हिसाब से भी आप अपने जो फ्रेंड सर्किल है उनमें अलग हो सकते हो। एंड यहाँ पे बात करें कि ट्विंस अगर बच्चे होते हैं तो उसमें भी यहाँ पे कह सकते हैं कि डिफरेंस हो सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लेते हैं ट्विंस बच्चे हैं, वो सेम पर्सनालिटी के हो सकते हैं, सेम एज इट इज़ दिखने वाले हो सकते हैं, बट यहाँ पे इनका माइंड होता है वो अलग अलग भी हो सकता है। तो ये इस तरीके से क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस की कैटेगरी में रखा गया है इन सभी को, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट्स है वो डेफिनेशंस प्रोवाइड करवा रही हूँ मैं, जिसके अंदर है ड्रेवर जेम्स के थ्रू वेरिएशंस एंड डेविएशंस फ्रॉम द एवरेज ऑफ द ग्रुप विद रिस्पेक्ट ऑफ द मेंटल एंड फिजिकल करेक्टर ऑकरिंग द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ ग्रुप आर इंडिविजुअल डिफरेंस। मतलब कि यहाँ पे बोला है कि आप एक स्टूडेंट होता है वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो भी उनकी विशेषताएं होती हैं उनमें अलग अलग हो सकता है, भिन्नता आ सकती है। तो इस तरीके से क्या रखा गया है, इंडिविजुअल के अंदर रखा गया है, जो डिफरेंसेस होते हैं उसमें रखा गया है। एंड नेक्स्ट जो डेफिनेशन है गुड सीवी के द्वारा दी गई है, व्यक्तियों के बीच में किसी भी एक विशेषता अथवा कई विशेषताओं के बीच में भिन्नता विचलन जिसे एक दूसरे के व्यक्तियों की स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, तो वो सभी क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस की कैटेगरी में रखा गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको सिंपल सा वर्ड में समझाती हूँ कि आपके जो स्टूडेंट्स क्लासरूम में जो भी है वो एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं अपने टीचिंग के लेवल की बेस पे कि कौन ज़्यादा मतलब कि अच्छे तरीके से लर्न करता है, कौन किस टाइप से लर्न करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं एक दूसरे स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे अगर आप बहुत जल्दी क्विकली किसी चीज़ को कैचअप कर लेते हो तो अदर स्टूडेंट है वो जल्दी नहीं सीख पाते हैं। तो ये सभी क्या है, डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मली बोला गया है कि आपके जो ये डिफरेंसेस है वो कितने यहाँ पे कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं कि किस किस कारण की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है हेरिडिटी, मतलब कि आनुवांशिकता जानते हो, जिसमें पेरेंट एंड जिसमें जीन एंड डीएनए जो भी होता है उसके अंदर अलग अलग तरीके से आनुवांशिकता गुण पाए जाते हैं। तो उनके थ्रू भी यहाँ पे क्या हो जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। इन्वायरमेंट के थ्रू देखो, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है स्टूडेंट्स को कि अगर आपकी इन्वायरमेंट में अगर अच्छा माहौल होगा तो व्यक्ति अच्छे से बातचीत करेगा, या फिर आपके माहौल में अगर सही नहीं है तो वहाँ पे बच्चा अच्छी परवरिश नहीं कर पाएगा। तो ये भी क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस की कैटेगरी में रखा गया है इन्वायरमेंट को। इन्फ्लुएंस ऑफ द कास्टेज एंड नेशन में जो कास्ट होती है, अलग अलग तरीके से कास्ट होती है, वो भी क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस होती है। सेक्स डिफरेंसेस का मतलब होता है कि यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल का यहाँ पे कैटेगरी रख सकते हैं कि वो भी क्या है, डिफरेंसेस होते हैं।
एज एंड इंटेलिजेंस के बेस पे भी हो सकता है, मतलब कि आपकी एज कुछ और हो सकती है, आपके फ्रेंड की एज कुछ और हो सकती है। यहाँ पे इंटेलिजेंट मतलब कि आप इंटेलिजेंट हो सकते हो एंड अदर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे, ठीक है। तो इस तरीके से है, एज एंड इंटेलिजेंस के आधार पे भी क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। नेक्स्ट वन इज टेम्परामेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, मतलब कि यहाँ पे बोला है स्वभाव और भावनात्मक स्थिरता, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड एजुकेशन, मतलब कि हर एक स्टूडेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक जैसा हो। तो तरीके से क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अलग अलग डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस बहुत सारे कारणों की वजह से भी हो सकता है। सो फिजिकल डिफरेंस, मतलब कि फिजिकल डिफरेंस में यहाँ पे जैसे स्मॉल और टोल के बेस पे हो सकता है, यहाँ पे फैटनेस के, डार्कनेस के बेस पे, फेयरनेस के बेस पे। तो यहाँ पे बोला है छोटा कद, मोटापा, काला रंग, गोरा रंग एंड कमजोरी, उपयोगी होना, कुछ शारीरिक व्यक्तिगत अंतर होता है। एंड यहाँ पे बोला है डिफरेंसेस इन टर्म ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब बौद्धिक अर्थ में भी अर्थ में अंतर हो सकता है, मतलब कि अलग अलग आईक्यू हो सकता है, बच्चे का अलग अलग आईक्यू होता है, सभी का आईक्यू अलग अलग होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज एटीट्यूड डिफरेंट, मतलब कि एक दूसरे के से दूसरे लोगों की संस्थाएं, अधिकार, उद्देश्य की दृष्टिकोण से भी मतलब भिन्नता रखे गए हैं। एंड डिफरेंट बेसिस ऑन द अचीवमेंट, मतलब अचीवमेंट के बेसिस भी बहुत सारे डिफरेंसेस देखे जा सकते हैं, जिसमें बौद्धिक समान स्तर पर होता है। अंतरों का कारण अनुभव, बौद्धिक शैक्षिक पृष्ठभूमि, रुचियों में भी अंतर हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे उपलब्धि कैसे मिलती है, जब आप कुछ अचीवमेंट तभी पाते हो जब आपके पास में मेंटलिटी सही होगी आपकी। तो इस वजह से यहाँ पे इंटेलिजेंट के बेस पे, इंटेलिजेंट जितना इंटेलिजेंट होगा उतना ही अचीवमेंट पाएगा, तो यहाँ पे उसके बेस पे भी हो सकता है, ठीक है। एजुकेशनल बैकग्राउंड के बेस पे भी हो सकता है, उपलब्धि के आधार पर, मतलब कि आपने जैसे एक स्टूडेंट अदर स्टूडेंट से डिफरेंट होता है। सपोज दैट एक ने नीट क्वालिफाइंग किया है, दूसरे ने JRF क्वालिफाइंग किया है, तो यहाँ पे भी नेचर के और इंटेलिजेंट के बेसिस पे अलग हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है डिफरेंस ऑन अकाउंट ऑफ मोटर एबिलिटी। मोटर एबिलिटी से यहाँ पे मतलब है स्किल एबिलिटी, मतलब कि जो शारीरिक योग्यता है उसके आधार पे भी अलग अलग हो सकता है। शारीरिक की योग्यता मतलब कि जैसे आप शारीरिक क्षमता होती है उसके हिसाब से भी अलग अलग हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंस इन इंटरेस्ट, मतलब कि इंटरेस्ट के आधार पे भी अलग अलग हो सकते हैं। इंटरेस्ट में मतलब कि सिंपल सा मीनिंग होता है इंटरेस्ट का, मतलब रुचि, जिस चीज़ में रुचि लेते हैं। सपोज दैट कि आप सिंगिंग के अंदर रुचि ले रहे हो, कोई डॉक्टर की फैमिली से बिलोंग करता है तो वो डॉक्टर ही बनना पसंद करता है। जैसे कोई टीचर की फैमिली से बिलोंग करता है तो वो आगे जाके टीचर ही बनने की रुचि रखता है। तो इस तरीके से भी हो सकता है, जो रुचियों के आधार पे अंतर देखा गया है बहुत सारी जगह पे। सो यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अंतर होता है एक दूसरे से, स्टूडेंट से, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इमोशनल डिफरेंसेस, मतलब कि इमोशनल डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत आक्रामक होते हैं, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत पीसफुली मतलब कि बहुत पीसफुली प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। सो ऐसे भी शांत प्रिय जिसे कहते हैं वो भी स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे। तो दो टाइप्स के हो सकते हैं यहाँ पे, एक तो जो बहुत आक्रामक होते हैं जो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, एक बहुत जल्दी जो कह सकते हैं कि पीसफुल अपने आप को शो कराते हैं। तो ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो 6 प्रकार को वर्गीकृत किया गया है: सैद्धांतिकवादी, आर्थिकवादी, कलावादी, समाजवादी, अर्थवादी, राजनीतिवादी, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से अलग अलग इमोशनल डिफरेंसेस हो सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड प्लीज़ फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, बिकॉज ऑल अपडेट मैं आपको इन्हीं सभी प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवाती हूँ। एंड मेरे जो स्टूडेंट्स थे इस बार के, उन्होंने UGC नेट के साथ में JRF भी क्वालिफाइंग किया है। So if you want the best notes for paper 1 and paper 2, handwritten notes available are fully updated according to new syllabus, topic wise including किया गया है। So discount offer my new subscriber, send message on WhatsApp, इन सभी के नोट्स अवेलेबल है। सो इफ़ यू वांट सो सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सअप एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो वहाँ पे भी मैसेज छोड़ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स।